एक जो है सूचना है ये है कि 10 फरवरी 2025 को जो डबल बेंच में केस चल रहा था टीजीटी 2016 का, उसके बारे में एक अपडेट है, जो अपडेट को आप ध्यान से समझिएगा। इसलिए इस अपडेट को समझिए कि डबल बेंच में जो 2 जज सुन रहे थे, जो चीफ जस्टिस प्लस एक रोशन सर जो सुन रहे थे, उसका अपडेट है। और उसी से रिलेटेड वो केस के बारे में भी समझिएगा जो फर्स्ट बेंच में चल रहा है। जो फर्स्ट बेंच में केस चल रहा है, जिसमें 2000 के आसपास पिटिशनर हैं, उसके बारे में भी समझिएगा। जो आज उसका अंतिम हियरिंग हुआ, डबल बेंच में जो केस चल रहा था, 2 जज इसको सुन रहे हैं थे, 20-22 जन का केस था, तो उसका आज अंतिम हियरिंग हुआ। और अंतिम हियरिंग होने के बाद फैसला को रिजर्व कर लिया गया। नेक्स्ट डेट में ओनली फैसला हो जाएगा, मतलब फैसला सुना दिया जाएगा, कोई हियरिंग वाले की बात नहीं है। टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी में 20-22 जन डबल बेंच में थे, उनका फैसला हो जाएगा नेक्स्ट बेंच में। आज अंतिम हियरिंग था। सिमिलर वे में वो समझ गए कि 10 फरवरी वाला जो केस था उसका अंतिम हियरिंग हुआ, उसके बाद फैसला रिजर्व रख लिया गया। फैसला नेक्स्ट हियरिंग में सुना दिया जाएगा। फैसले के लिए नेक्स्ट बार बेंच बैठेगी, बस ओनली खत्म। उसी तरह से जो फर्स्ट बेंच में केस चल रहा है, जो 2000 से ज़्यादा पिटिशनर है, जिसमें उसका भी एक ही हियरिंग बचा हुआ है। उसका एक हियरिंग होगा और नेक्स्ट में फैसला सुना दिया जाएगा। दोनों सेम में केस चल रहा था। तो आप लोग सभी लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि जो अभी तक कोर्ट केस में नहीं जुड़े हैं, यकीनन आप कोर्ट केस में जुड़िएगा, ताकि आपको न्याय मिलेगा उस पे जो सीट पूरी तरह से खाली है। राउंड ऑफ 8 से 9 हज़ार सीट खाली, उस पर नियुक्ति की मांग है, उस पर नियुक्ति अवश्य होगा। इसलिए आप लोग सभी लोग ज़रूर से ज़रूर ये केस में जुड़िए, क्योंकि अगर जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक आप कोर्ट केस में जुड़ सकते हैं। फैसला जब आ जाएगा तब कोर्ट केस में ऐसे भी नहीं जुड़ पाइएगा, चाह के भी नहीं जुड़ पाइएगा। जेटेट 2013 वाला केस में 12-13 वाला में यही हुआ था। जब फैसला हो गया तो उसके बाद कोर्ट केस में शामिल होने के लिए मना कर दिया गया कि नहीं हो सकते शामिल। तो इसीलिए ये हाई स्कूल 2016 का जो केस है, यकीनन इसमें अगर ऑल पिटिशनर ज्वाइनिंग का ऑर्डर दे दिया गया तो आगे केस फाइल ही नहीं होगा, फिर बंद हो जाएगा। फिर अगले जो है जो भी होना होगा आगे होगा, तो हाई कोर्ट में केस ही नहीं फाइल होगा। इसलिए जो भी 2016 का एग्ज़ाम दिए हैं, इस कोर्ट केस में अपना नाम दर्ज करा लीजिए। एज ए पिटिशनर आप नाम दर्ज करा लीजिए और इसमें ज़रूर पिटिशनर बनिए, ज़रूर कोर्ट केस में जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। जितना जल्द हो सके आप केस में जुड़ जाइए। ये कोर्ट केस का याद रखिएगा कि केस फाइलिंग नंबर आने में 2 से 3 दिन मिनिमम लगता है, ज़्यादा भी कभी-कभी 2-4 दिन लग जाता है। फिर केस नंबर आने में भी राउंड अप 1 सप्ताह 10 दिन मिनिमम लगता है, उससे ज़्यादा भी लग जाता है। 10 से 15 दिन पूरा केस कंप्लीट होने में लगता है। तो जितना जल्द हो सके आप केस में जुड़ जाइएगा, तो यकीनन बताते हैं कि केस में बढ़िया से लड़िएगा तो आपका नियुक्ति हो जाएगा ना, क्योंकि जो 8-9 हज़ार जो सीट खाली है उस पर नियुक्ति अवश्य होगा। खाली सीट नहीं छोड़ा जाएगा, और खाली सीट छोड़ा गया तो अगले बेंच में लड़ेंगे। अगर ये फर्स्ट बेंच में कुछ गड़बड़ हुआ, सेकंड बेंच में सेकंड नहीं था, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हम बोलना चाहते हैं, जैसे आज अंतिम हियरिंग ख़त्म हो गया सेकंड बेंच वाले का और फैसले रिजर्व रख लिया गया, उसी जगह फर्स्ट बेंच वाला, जिसमें सभी लोग हैं पिटिशनर हैं, जिसमें सभी लोग पिटिशनर है जो पिटिशन जोड़े हुए हैं टीजीटी 2016 का, जिसमें खाली सीट पर उनका डिमांड है, उस पर नियुक्ति हो जाएगा कन्फर्म। इसीलिए किसी भी तरह के किसी के बहकावे मत आइए, किसी की सुनवाई मत सुनिए। आपका अपना है। बहुत लोग बहका देते हैं लोगों को, कि सुनते हैं कि बहका दे रहे हैं कि भाई काहे केस में शामिल हो गए, नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा मेरे बिल्कुल मत होइए, आप एकदम शामिल होइए। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सीट इतना होगा कि नहीं होगा। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 200 सीट है, कई सब्जेक्ट में 700-800 सीट है, संस्कृत में 700-800 सीट है, कॉमर्स में तो 172 सीट ऐसी सीटें खाली है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सीट खाली है। उर्दू में 150 से ज़्यादा सीट खाली है, 285 से ज़्यादा सीट खाली है मैथ साइंस वाले में, हिस्ट्री सिविक्स में, ज्योग्राफी में, म्यूजिक में, फारसी में, और सभी सब्जेक्ट में बताना चाहते हैं। जो भी टीजीटी 2016 में सब्जेक्ट था, सभी में सीट खाली है। सभी लोग जो है कोर्ट केस में आइए और नियुक्ति लेने के लिए लड़िएगा, यकीनन होगा। न्याय तो अवश्य लेके रहेंगे। न्याय कोर्ट में नहीं होगा तो कोई थोड़े बाहर में सुन रहा है। अगर कोर्ट केस में शामिल नहीं होगा तो थोड़े ना आपको नियुक्ति हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि अभी कोर्ट केस में नहीं शामिल नहीं है, कोर्ट का निर्णय आएगा तो मेरा नियुक्ति हो जाएगा।
गलत, कभी भी नियुक्ति आपका नहीं देगा। जेएसएससी आपको लगता है कि जेएसएससी बुला के नौकरी देगा, वो सीट बेच देगा, लेकिन आपको नियुक्ति नहीं देगा। इसीलिए आप कोर्ट केस में भले ही थोड़े से पैसे लगते हैं कोर्ट केस में शामिल होने, वो पैसे लगा लीजिए। 17-18 लाख रुपया लगता है लेगा नौकरी के लिए, वो दीजिएगा, थोड़ी सी नौकरी ले करके आप ज्वाइनिंग ले लीजिए। तो बेटर यही होगा कि सभी लोग नियुक्ति, सभी सीट पे नियुक्ति होगा। और बहुत लोगों को क्या होता है, कोर्ट का आइडिया नहीं होता, बहुत तरह से मिसभ्रम होता है कि कोर्ट केस में जाएंगे, उल्टा केस मेरे पर हो जाएगा। गलत बात, आप वहाँ प्रे करने गए, प्रे मतलब आप प्रार्थना कर रहे हैं कोर्ट से कि आप मुझे सब न्याय दीजिए। वहाँ उल्टा केस कभी नहीं होता। बहुत सारे लोग कोर्ट केस से लड़ते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोर्ट आप प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे कोई भी बात की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर कोर्ट केस में शामिल हुए। अंतिम मौका है। अगर आपको कोर्ट केस में शामिल होना है और मुझसे मिलना होगा, तो हम सभी दिन, अभी फ़िलहाल सीन्स बहुत सीरियस है, तो 12 बजे से 2 बजे तक हम मोराबादी मैदान में आपको मिल जाते हैं। मोराबादी मैदान ऑक्सीजन पार्क हुआ, ऑक्सीजन पार्क में, यहीं पे मोराबादी मैदान में ही ऑक्सीजन पार्क है। यहीं पे आपको हम मिल करके यहीं पे डॉक्यूमेंट आपका रिसीव कर लेते हैं, यहीं पे जो है आपका वकालतनामा पे सिग्नेचर करवा लेते हैं और आपका कोर्ट केस फाइल कर देते हैं। और याद रखिएगा कि हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, तो बाकी हर समय आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो 12 बजे से 2 बजे तक अभी पर डे आपको मिल जाएंगे हम, और ले करके कोर्ट केस में तुरंत फाइल कर देंगे। इसलिए किसी भी तरीके से आप बिल्कुल हेजिटेट में होइए, कोर्ट केस में शामिल होकर के आप एकदम न्याय ले लीजिए। किसी भी तरह के कोई भी हेजिटेशन, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी बिल्कुल ही नहीं लेना है। उसी तरह से पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट 2023 के सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आपका कोर्ट केस चल रहा है और 1-1.5 साल केस चलेगा, आप उस केस में भी ज़रूर शामिल होइएगा। नियुक्ति उसमें अवश्य लेंगे, क्योंकि इसमें सब गड़बड़ी करके लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया है, तो उसका हम लोग फैसला ज़रूर लेंगे। उस केस में ज़रूर शामिल होइएगा। फर्स्ट बेंच में भी केस है तो उसमें जुड़ सकते हैं, जब वो सेकंड बेंच में चल जाएगा तो नहीं जुड़ पाइएगा, जब सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा तो नहीं जुड़ पाइएगा। फर्स्ट बेंच में ही जुड़ सकते हैं, इसीलिए आप एकदम कोर्ट केस में शामिल हो जाए। पीजीटी के सभी अभ्यर्थी, जितने भी सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप मुझसे डेली ऑक्सीजन पार्क में 12 बजे से 2 बजे तक मिल सकते हैं, और किसी तरह का डाउट भी हो तो आप यहाँ आके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो ज़रूर से ज़रूर शामिल हो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहेंगे तो आसानी से केस को लड़ सकते हैं, आसानी से केस को जीत सकते हैं। तो पर डे तो जो भी हमसे मिलना चाहते हैं, जो भी केस में शामिल होना चाहते हैं, आप पर डे प्रतिदिन आप 12 बजे से 2 बजे तक मोराबादी रांची में ऑक्सीजन पार्क में आप मुझसे मिलिएगा। ठीक है, थैंक यू। आज याद रखिए कि आज 10 फरवरी 2025 है, जिसमें सेकेंड बेंच में केस जो चल रहा था, सेकेंड बेंच में टीजीटी 2016 का, उसका फैसला रिजर्व रखा गया। उसी तरह से नेक्स्ट एक हियरिंग के बाद फर्स्ट बेंच वाला टीजीटी 2016 का फिर फैसला रिजर्व हो जाएगा। जल्द से जल्द आप कोर्ट केस में ज़रूर शामिल होइएगा। हो सकता है कि आपको मौका फिर बाद में नहीं मिले, ये याद रखिएगा कि बाद में सोचिएगा भी ना कि केस में शामिल होने के लिए, तो भी शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार फैसला हो गया तो कोर्ट में केस में नहीं होगा। केस कीजिएगा, फैसला रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका केस को ख़त्म हो जाएगा नहीं, क्योंकि न्याय मिलने के लिए बहुत आपको समय दे दिया गया। इतना दिनों तक आप कोई कोर्ट में आकर न्याय नहीं मांगने आया, तो आपको कब मांगने आएगा। इसलिए आपके लिए इतना समय काफ़ी दे दिया गया है कि आप कोर्ट में शामिल होकर के न्याय मांग ले सकते हैं। तो सफिशिएंट टाइम दे दिया गया है। इसमें बोल गया है कि इतना समय देने के बाद भी लोग नहीं आए कोर्ट में, तो कब आइएगा। इसलिए ये आपके लिए अंतिम मौका होगा कोर्ट केस में शामिल होने का। आपको कोई भी नहीं मिल रहा है, आप मुझसे रांची में मिल करके दे सकते हैं। ऐसे आप गिरिडीह में भी एक हैं, उनके साथ भी दे सकते हैं। लातेहार में एक है, उनके भी दे सकते हैं। रांची में आके देना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट मिलकर दे सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रतिदिन मोराबादी मैदान रांची में ऑक्सीजन पार्क है, उसमें बैठ करके हम आपको पेटिशनर जोड़ देंगे। वकालतनामा प्लस सब कुछ रहता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लाइएगा, ये पूछिएगा डॉक्यूमेंट क्या क्या लाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपका रोल नंबर चाहिए मुझे, तो रोल नंबर के लिए आप दे सकते हैं एडमिट कार्ड दे सकते हैं, या आप दे सकते हैं रिस्पॉन्स की दे सकते हैं, या स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, या आपका रोल नंबर नहीं भी पता है, आपको भूल गए हैं पूरी तरह से, तो भी आपका रोल नंबर एकदम आसानी से निकाला जा सकता है, आसानी से निकाल सकते हैं। आपका रोल नंबर नहीं पता, आप रांची आइएगा, आपका रोल नंबर तुरंत निकल जाएगा। आपको जो है रोल नंबर भी निकल जाएगा, आपका स्कोर कार्ड भी निकल जाएगा, सामने निकाल के दिया जा सकता है आपको, और आप कोर्ट केस में शामिल है। एग्जाम दिए हैं, आप कोर्ट केस में शामिल हो सकते हैं। अगर आपके पास
एडमिट कार्ड नहीं है, स्कोर कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप आधार कार्ड लेके आ जाइए। और रिजर्वेशन में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लाइएगा। जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लेके आ जाइएगा। उन लोग जो एग्ज़ाम दिए थे उनके पास रोल नंबर नहीं पता, उनको रोल नंबर निकाल दिया जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ होगा। अगर किसी के पास अगर एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेके आ जाइएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई जनरल आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, तो उनको सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लाना है। एडमिट कार्ड भूल गया है तो स्कोर कार्ड निकाल सकते हैं, रोल नंबर भी निकाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं पता चल रहा है आपको तो सिर्फ आधार कार्ड लेके आ जाइए, यहीं पे आपको स्कोर कार्ड और रोल नंबर निकाल दिया जाएगा। निकाल करके आपको कोर्ट केस में शामिल करवा दिया जाएगा। कोई भी किसी भी तरीके से कोई नहीं, बस आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप आधार कार्ड ले करके आ सकते हैं, एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड भी लेकर आ सकते हैं, स्कोर कार्ड लेकर और कोर्ट केस में एकदम शामिल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आइएगा और हो जाएगा। और यकीन एक बात और बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो कोर्ट केस में पहले से शामिल हैं, वो लोग बिल्कुल मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोर्ट केस में अभी तक शामिल नहीं है, उनको डायरेक्शन देने के लिए उनको ये नंबर हम जारी किए हैं। तो वही सिर्फ कॉल करिए अभी, क्योंकि अभी बहुत क्रूशियल मोमेंट चल रहा है, इसलिए बाकियों के लिए अभी हम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मुझे सुबह से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक स्कूल में रहते हैं। शाम जब होता है 3 बजे के बाद तो हम कोचिंग पढ़ा लेते रहते हैं 9-10 बजे तक, तो वक्त की कमी होता है। तो इसीलिए वैसे अभ्यर्थी जो कोर्ट के अभी तक कोर्ट में शामिल नहीं है, उन लोग कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल रिसीव आपका नहीं करेंगे तो आपको कॉल बैक हम पक्का करेंगे। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉल के रिसीव नहीं किए तो समझिएगा हम क्लास में हैं, हम कॉल बैक आपको करेंगे फ्री होकर के। कभी भी आप कॉल करके मिस कॉल करके छोड़ सकते हैं, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आपके लिए ये याद रखिएगा कि ये आपको अंतिम मौका हो सकता है, और नहीं तो फिर बाद में बोलिएगा कि बाकी लोग को नौकरी हो गया कोर्ट केस में शामिल होकर, हम क्यों नहीं। बाद में कोर्ट में केस में जाइएगा तो जा ही नहीं पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे अंतिम कर दिया जाएगा कि बहुत मौका दे दिया गया, न्याय क्या लोग आइबे नहीं किया, अब नहीं ले सकते। इसलिए ये आपके लिए अंत होगा। टीजीटी 2016 का कोर्ट हाई कोर्ट में केस अंत की केस है। किसी भी तरह से किंतु परंतु या लेट लगाइएगा ना, तो आज जैसे फैसला रिजर्व हो गया ना डबल बेंच वाला, उसी तरह से फर्स्ट बेंच वाला फैसला रिजर्व हो जाएगा, अब फैसला हो जाएगा फिर चल जाइएगा। हाँ, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बार बार हम जारी कर दिए हैं, ताकि कोई भी अगर लोग हैं जो एकदम आराम से सब कुछ ले करके आप दंदना के रांची पहुंच जाइए, और मोराबादी मैदान रांची में आपके ऑक्सीजन पार्क में मिलेंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो पिटीशन नहीं बने अभी तक टीजीटी 2016 में, पीजीटी में 2023 में, टीजीटी 2016 हाई स्कूल वाले में या पीजीटी 2023 में पिटीशन नहीं बने, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं 24 आवर्स। और आप मुझे मिल सकते हैं हर एक दिन 12 बजे से 2 बजे तक ऑक्सीजन पार्क में मोराबादी रांची में। ज़रूर से ज़रूर कोर्ट केस में शामिल होइए और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।